स्वागत है आपका हमारे आलम स्टडी पॉइंट में और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल। तो चलते हैं जो है हम आज क्लास 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। एक एक करके क्वेश्चन जो है बताएंगे जो आपके बोर्ड पेपर में बहुत ही ज़्यादा आपके सहायक होंगे और आपका हेल्प करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सेट में उठा कर जा करके ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों और जितने भी दोस्त हैं उनके साथ जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का है कि tan इनवर्स x, हमें डायरेक्ट tan इनवर्स x, तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का समाकलन नहीं हो सकता है। जब tan इनवर्स x का समाकलन नहीं हो सकता है तो इसका एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला में लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला हम जानते हैं I इजिकल टू एक फार्मूला होता है u इंटू वी, समाकलन में, अवकलन में, समाकलन में। तो यहाँ पे dx, तो इसका फार्मूला होता है u को हम आगे करते हैं इंटीग्रेशन, u को हम क्या करते हैं आगे करते हैं इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या होता है v dx और माइनस इंटीग्रेशन, और पूरे का क्या होता है मतलब जिसका समाकलन हुआ है उसका जो बचा है आगे लिए उसी का हम अवकलन करते हैं। तो u का क्या हो जाएगा हमारे पास अवकलन हो जाएगा, फिर जो समाकलन हुआ है फिर वही उतार लेंगे और ये पूरा का क्या लिखते हैं dx, क्या लिखेंगे हम dx, तो यहाँ पे लिख देंगे dx। तो ये हमारा हुआ फार्मूला हुआ। चलते हैं क्वेश्चन पे, तो हम उसी तरह फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक फार्मूला होता है आईलेट, क्या होता है आईलेट, आईलेट जो है आप सबको पता होगा कि आईलेट में याद रखना आई से इनवर्स होता है, एल से लॉग होता है, एल से अलजेब्रा होता है, टी से ट्रायगोनोमेट्री होता है, ई से जो होता है एक्सपोनेंट होता है। तो इसी के सहायता से हम u और v मानेंगे। तो अब कहेंगे इसमें तो सिर्फ एक ही चीज़ है, तो u माने कि v माने, तो एक ही चीज़ है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे गुणा 1 कर सकते हैं, tan इनवर्स x गुणे 1। अब यहाँ पे गुणा 1 करेंगे तो लोग समझेंगे x इंटू 1 है, तो हम क्या कर देंगे गुणा, यहाँ पे ना करके क्या कर देंगे यहाँ पे कर देते हैं। तो 1 इंटू tan इनवर्स x हो गया, और इसका समाकलन किस x है तो dx के रिस्पेक्ट में हो गया, यानी x के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम क्या करेंगे जब इसका समाकलन करेंगे तो इसके हिसाब से, तो पहले इनवर्स आता है, तो इनवर्स पहले ही मिल गया, तो इनवर्स पहले मिल गया तो इसी को हम क्या मान लेंगे u। जब इसी को u मान लेंगे तो इसको क्या मानना पड़ेगा v। तो जब इसको हम u माने हैं, इसको v मान लिए, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि फार्मूला हम आप लिख चुके हैं। तो फार्मूला क्या कहता है tan इनवर्स x कहाँ आ जाएगा आगे, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा आगे x, और इंटीग्रेशन किसका होगा 1dx, फिर लगाएंगे माइनस फार्मूला के जैसे, फिर इंटीग्रेशन, फिर लगेगा d बाई डी एक्स, u की जगह पे क्या भाई u क्या हमारे पास tan इनवर्स x है, क्योंकि u ही तो आगे जाएगा, u ही आगे गया है ना, तो u क्या है tan इनवर्स x। अब यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x, और tan इनवर्स जब हो गया तो यहाँ पे लगा देंगे हम क्या चीज़, यहाँ अवकलन हो रहा है, और फिर इंटीग्रेशन x है तो x लगा देंगे इंटीग्रेशन, फिर किसका करेंगे 1dx का, फिर पूरा का हम क्या कर देंगे समाकलन कर देते हैं। तो जब यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x, और 1 का समाकलन क्या होता है x होता है, सबको पता है। तो एक 1 का समाकलन x होता है, यहाँ पे लिखेंगे तो कितने लोग गुणा कर देंगे x में, तो इसलिए हम कहाँ लिखेंगे आगे लिखेंगे x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन यहाँ छोड़ देंगे, और d बाई डी एक्स टेन इनवर्स x का अवकलन जो होता है, तो याद रखना d बाई डी एक्स यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला tan इनवर्स x इजकल टू फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो है इसका फार्मूला होता है। तो चलते हम फार्मूला यहाँ पे क्या करते हैं अप्लाई कर लेते हैं। तो फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो i बराबर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस, अब ये x में गुणा कराएंगे तो x अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब इसमें एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि हम चैप्टर नंबर 7.2 में पढ़ चुके हैं प्रतिस्थापन विधि से, कि अगर नीचे का अगर हम अवकलन करते हैं, अगर ऊपर वाला मिल जा रहा है तो हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन मेथड लगा सकते हैं। तो i बराबर यहाँ लिखेंगे x tan इनवर्स x, यहाँ पे क्या करेंगे हम मानेंगे, तो पहले मान लेते हैं उसके बाद से उतारा जाएगा। तो पहले मानेंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे t, इसको हम t मान लेंगे, तो हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। जब दोनों पक्षों का हम अवकलन करेंगे तो इसका भी अवकलन करेंगे, इसका भी अवकलन करेंगे, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास dt बाई क्या हो जाएगा dx।
जब इसका समाकलन करेंगे तो एक का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और जब इसका समाकलन होता है dt वाई अपन dx होगा, तो dt वाई क्या हो गया dx, और dx इधर आ जाएगा तो 2x और हो जाएगा dx और बराबर क्या हो गया dt। तो हम 2x dx से क्या dt रहेगा, लेकिन हमें जो ऊपर मिला है वो x है, यहाँ पे क्या है 2x, जो भी एक्स्ट्रा रहता है यहाँ जो भी है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा रहता है तो कहाँ भेजते हैं नीचे, तो x dx इजकल टू dt बाई क्या हो जाएगा 2। अब हम इसमें क्या करते हैं उठा के पुट कर देंगे, जब उठा के पुट करेंगे तो I बराबर क्या चल रहा है x tan इनवर्स x tan इनवर्स x और क्या चल रहा है माइनस, तो लगा देंगे माइनस, और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जगह क्या भरेंगे हम t, तो इंटीग्रेशन 1 अपन क्या हो गया t, तो नीचे हम t भर दिए, नीचे t रखेंगे बस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जगह क्या भर देंगे हम t, और यहाँ पे देखिएगा x dx क्या दिख रहा है x dx, तो x dx यहाँ पे x dx तो भरेंगे क्या dt अपन 2, तो यहाँ लिखेंगे अपन dt बाई 2 कहाँ चला जाएगा आगे, तो यहाँ पे 2 चला गया आगे, तो यहाँ लिखेंगे I बराबर x, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x, तो 2 कहाँ चला जाएगा आगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपन t और क्या हो जाएगा dt, तो 1 अपन t यानी कि 1 एक फार्मूला होता है I इजकल टू होता है फार्मूला इंटीग्रेशन 1 अपन x dx का फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है log x प्लस सी, यही फार्मूला जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे x है तो log x हो जाएगा, यहाँ पे t है तो log t हो जाएगा, तो चलते हैं लगाते हैं फार्मूला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I बराबर x tan इनवर्स x माइनस 1/2 हो गया, और 1/t का समाकलन क्या हो जाएगा, तो log और यहाँ मोड में क्या हो जाएगा t और प्लस क्या लगा देंगे c, और I इजकल टू x और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस 1/2 और यहाँ पे क्या चल रहा है log मॉड में t का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो t का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे भर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारे पास प्लस c, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 दिया है I बराबर इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x, ये क्वेश्चन दिया है, इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें इसमें भी क्या करना है u इंटू भी लगाना है, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन जैसे लगाए उसी तरह सेम क्वेश्चन भी है, दूसरा भी है, तो इसमें भी आई लेट लगाएंगे, तो आई लेट याद रखना, आई लेट में इन्वर्स, तो इन्वर्स पहले ही मिल गया, तो जब इन्वर्स मिल गया तो इसमें जाने की जरूरत नहीं है, इन्वर्स को मानेंगे u और इसको मान लेंगे v। फार्मूला हम अभी लिखे ही हैं, अगर फार्मूला याद ना हो तो जा करके रिवीजन कर लें, अगर याद नहीं होगा तो फिर आपको आगे चल करके पेपर में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्व करेंगे, तो i जो बराबर है, i बराबर यहाँ पे u इंटू भी, तो u हमारा tan इनवर्स x, तो इस बार tan इनवर्स x हम क्या करेंगे रोक देंगे, और tan इनवर्स x को हम जब रोक दिए तो इंटीग्रेशन किसका होगा सबको पता है x का, तो यहाँ पे dx और माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे होता है dy dx किसका कर देंगे, तो आपको पता है x का, क्योंकि x का सॉरी tan इनवर्स x का होगा, क्योंकि u जिसे मानते हैं उसका होता है, तो tan इनवर्स x। फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन में जो यहाँ पर रहता है वो यहाँ पे रहेगा, तो x dx और पूरा का क्या होता है dx। अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा कि I बराबर यहाँ पे क्या होता है tan इनवर्स, ये tan इनवर्स x, और यहाँ पे x का जब समाकलन करेंगे तो अभी हम फार्मूला बताएं कि जितना पावर रहता है उसमें एक जोड़ करके नीचे वो कर लो, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो 1/1 प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास x का समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई जो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ में इसका समाकलन करेंगे तो I बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x और एक्स स्क्वायर बाई 2 को हम आगे लिख लेंगे, तो I बराबर एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा 2 आगे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे देखो 2 एक्स्ट्रा है तो आगे आ जाएगा, तो 1/2 एक्स्ट्रा आगे ले लेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। अब एक काम करेंगे एक्स स्क्वायर में x मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, नीचे का अवकलन करेंगे ऊपर वाला मिलेगा, आपको दिख रहा है कि हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x होता है, लेकिन ऊपर मिलेगा नहीं 2x, क्योंकि ऊपर भी एक्स स्क्वायर है। एक काम कर सकते हैं, जैसे उसमें एक्स्ट्रा जुड़े हैं इसमें भी करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक ना, x
-1/2, तो इसमें क्या करेंगे, अंश तथा हर में एक जोड़ेंगे, घटाएंगे अंश में, तो अंश में एक जोड़ लिए और एक घटा लिए, नीचे भी वही हो जाएगा x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। अब इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो i बराबर x²/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x - 1/2 और यहाँ पे क्या करेंगे, जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो 1 + x² अपान में क्या हो जाएगा 1 + x², यहाँ पे हो गया 1 + x² अपान 1 + x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये 1/2 इसके भी साथ जाएगा, 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो आगे हो गया तो 1/1 प्लस क्या हो जाएगा x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। देख लेंगे एक बार, -1/2 हो गया, इन दोनों को एक पे कर लेंगे और ये -1/2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो ये करेक्ट है। तो अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ये एक बार में क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये आप लिखेंगे i बराबर tan इनवर्स, आगे हमारा क्या चल रहा है x²/2, आगे चल रहा है x²/2 tan इनवर्स x -1/2 और हम सबको पता है कि एक बार में कट गया और एक का समाकलन क्या होता है, तो x लगा देंगे -1/2। अब सबको पता है कि फार्मूला 1/1 + x² का फार्मूला क्या होता है, तो अब याद रखेंगे 1/रूट के अंदर a² और प्लस x² और dx हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स x/, क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे ये फार्मूला है और इसका अलग अप्लाई कर देंगे, तो जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा और एक जगह पे एक है तो एक लग लेंगे, तो यही हमारा क्या हो गया हमारे पास x²/2 tan इनवर्स 1/2 x 1/2 tan इनवर्स x और यहाँ पे लास्ट में लगा देंगे प्लस c, क्योंकि हम प्लस c सूत्र से जहाँ से समाकलन हटता है वहाँ से हम c लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, दूसरे का भी आंसर हो गया। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 का है i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos² x dx। तो इसका हम फार्मूला, लिमिट वाला एक फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, ये निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है i बराबर इंटीग्रेशन 0 से, अगर हमारे पास 0 से अगर a तक हो और यहाँ पे कोई f(x) वैल्यू हो और यहाँ पे dx हो, तो इसका फार्मूला लगता है, इसका फार्मूला 0 से a और लगता है फार्मूला a माइनस क्या लगता है x और यहाँ पे dx से, मतलब इससे लगाया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, तो इसी को हम पहले मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। जब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे तो यहाँ i बराबर, यहाँ हो जाएगा 0 से π/2 और यहाँ पर हो जाएगा cos² x और यहाँ पे हाँ हम क्या करेंगे, लिमिट में से x को घटा लेंगे, तो लिमिट है π/2 और माइनस x क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। इक्वेशन नंबर का हम अब इस इक्वेशन नंबर 2 नहीं मानेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। तो i = इंटीग्रेशन 0 से क्या हो गया π/2 और यहाँ पे cos है, cos है तो cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, क्योंकि हम सब लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में क्या पढ़े हैं, cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। तो यहाँ पे क्या है, π/2 का मतलब 90 होता है, तो cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा sin थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा, थीटा की जगह क्या भर देंगे हम, x से चल रहा है तो x लिखेंगे, dx तो dx। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। इक्वेशन नंबर जब 2 हो गया तो एक काम करेंगे यहाँ पे i बराबर, एक काम करेंगे यहाँ पे सबसे आसान तरीके से कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जोड़ दो, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो i और i क्या हो जाएगा 2i, जैसे i और i हो जाएगा 2i और बराबर इंटीग्रेशन cos² x और प्लस क्या हो जाएगा sin² x, या तो हम लिखेंगे यहाँ पे cos² x और प्लस sin² x और यहाँ पे लगा देंगे dx। लिमिट चल रहा है कितने तक, तो π/2 और नीचे चल रहा है 0। तो हम सबको फार्मूला याद है, sin² x प्लस cos² x का फार्मूला क्या होता है, तो 1 होता है। तो 1 से लेकर 0 से π/2 हो जाएगा और यहाँ पे dx। 1 का समाकलन कितना होता है, तो सबको पता है कि 1 का समाकलन होता है हमारे पास a1 dx, 0 से π/2 है तो 1 का समाकलन होता है x, तो लिमिट लगेगा 0 से π/2 लगेगा। तो i बराबर एक बार अपर लिमिट फिर इसके बाद से लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट भरेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से एक चीज़ हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या है 2i है तो 2i और क्या लिखेंगे 2i। तो यहाँ पे एक बार अपर लिमिट भरेंगे तो π/2 और एक बार लोअर लिमिट भरेंगे तो 0 कर देते हैं और माइनस करके
लोअर लिमिट भर देते हैं। तो 2i बराबर, तो यहाँ से π/2 में से 0 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, π/2 ही आएगा। और ये दुगुना में इधर जाएगा तो क्या हो गया, भाग में, तो i का मान आ गया हमारे पास π/4 हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है i बराबर 0 से π/2 रूट में साइन एक्स अपन में रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं फार्मूला इसलिए लिख दिए क्योंकि समय हमारे पास क्या है, कम है, ठीक ना। तो इसीलिए हम लिख दिए क्योंकि अब इसको फार्मूला को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 है और प्रॉपर्टीज 4 बहुत ही ज़्यादा बार यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिख दिए 0 से a तक है f(x) dx। तो हम क्या करते हैं, अगर 0 से a तक लिमिट दिया होता है, जो लिमिट होता है उसी में से x को घटा लेते हैं। तो 0 से a ही रहेगा और लिमिट में से x घटा लेंगे तो इससे, तो इसको हम प्रॉपर्टीज 4 करते हैं, या संकट मोचन कह सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बार ये फार्मूला यूज किया जाता है, या सबसे ज़्यादा यूज यही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ से दिया है 0 से π/2, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसी को समीकरण नंबर 1 मान लो। पहले जो दिया है उसी को क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। जैसे 1 मानेंगे तो सबके x लिमिट में से x को घटाओ। तो जब लिमिट में से x को घटाएंगे सबको, तो π/2, तो लिमिट में से घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। नीचे भी सेम वही होगा, तो रूट के अंदर यहाँ भी सेम वही होगा। तो क्या करेंगे, साइन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या होगा, रूट के अंदर है तो फिर रूट के अंदर लिख देंगे। हमें लगता है कि ये रूट से थोड़ा बाहर क्वेश्चन है, ये भी रूट में है, ये सिंगल रूट है, सॉरी हम गलत उतार दिए थोड़ा, ये भी सिंगल रूट है। तो सिंगल रूट के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंगल रूट के अंदर भी क्या होगा कॉस, और यहाँ क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, और क्या लग जाएगा यहाँ पे dx। अब यहाँ पे हमें फार्मूला पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो अप्लाई कर देंगे फटाफट। तो यहाँ 0 से क्या हो गया π/2, और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया कॉस थीटा। तो थीटा के जगह पे एक्स है तो लिखेंगे कॉस एक्स। नीचे चलेंगे रूट के अंदर, तो रूट के अंदर क्या हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस एक्स, मतलब कॉस थीटा होता है, तो एक्स है तो एक्स लगा देंगे, प्लस है तो प्लस, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और साइन थीटा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन एक्स लिखेंगे। और ये हमारा हुआ dx। इक्वेशन नंबर हो गया 2। जब इक्वेशन नंबर 2 हो गया तो हम जानते हैं, देखो दोनों का नीचे का सेम है, भले यहाँ पे कॉस है यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे कॉस है यहाँ पे साइन है यहाँ पे कॉस है, तो नीचे का हर बराबर है। जब नीचे का हर बराबर है तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, अगर 1/2 हो और 4/2 हो, इन दोनों को जोड़ना हो तो नीचे का सेम है तो 1 ले लेते हैं, और ऊपर का हम क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, तो 5 बटा कितना आ जाएगा 2। उसी तरह हम क्या करेंगे सेम समीकरण 1 और समीकरण 2 में, समीकरण 1 जो है और समीकरण 2 जो है, इसमें भी वही काम करेंगे। दोनों का हर क्या है सेम है, जब दोनों का हर सेम है तो उसमें से एक ले लेंगे और अंश को क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से हो जाएगा π/2। अब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर अंश जोड़ लेंगे, तो रूट में हो जाएगा साइन एक्स और प्लस रूट में हो जाएगा कॉस एक्स, और नीचे दोनों का सेम चल रहा है, तो दोनों का सेम चल रहा है तो वही ले लेंगे साइन एक्स, और प्लस रूट के अंदर क्या ले लेंगे हम कॉस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा dx। हम सबको पता है कि ऊपर नीचे और दोनों सेम है, अंश और हर बराबर हो तो एक बार में कट जाएगा। तो अब यहाँ पे समीकरण जब हम 1 और जब 2 जोड़े हैं तो i भी जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2i। तो ये एक बार में कैंसिल हो गया, तो 2i बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ 0 से π/2, और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब यहाँ पे काम करेंगे हम 2i बराबर, हम क्या करेंगे, 1 का समाकलन होता है, 1 का समाकलन होता है x, लिमिट है π/2, तो 2i बराबर एक बार π/2 भरेंगे, एक बार 0 भरेंगे। जब अपर लिमिट भरते हैं तो π/2 लिखेंगे, और जब लोअर लिमिट भरते हैं तो क्या लगाते हैं 0। तो π/2 में से 0 घटाएंगे तो फाइनली हमारा क्या आएगा π/2 ही आएगा, और नीचे से यहाँ मल्टीपल इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल जाके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई और अपान 2 दूना कितना होता है 4, और यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 बोला है वो बोल रहा है कि 0 से π/4 log 1 + 10x dx, और जो हमारे पास ये फार्मूला लिख दिए, फार्मूला ये अभी तक तीनों क्वेश्चन में लगता हुआ है फार्मूला, उसी तरह फार्मूला को लिखे हुए हैं। 0 से अगर a तक हो f(x) कोई फंक्शन फलन हो, तो उसमें से लिमिट में से x को क्या करते हैं घटा लेते हैं। तो 0 से a में से x घटा लेंगे dx से,
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब यही फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे I बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 है, तो लिख देंगे 0 से π/4 और यहाँ पे लिखेंगे लॉग। हम बाबू इसी को समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, अभी तक उसी को मानते हुए हैं, इसको भी हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + tan x, तो देखना यहाँ पे tan होगा और x का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सबको पता है कि x मतलब लिमिट में से x को घटाना होता है, तो π/4 माइनस क्या हो जाएगा x, tan π/4 माइनस x और यहाँ पे लगा देंगे dx और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसका समाकलन हो जाएगा, इसका समाकलन होगा dx और यहाँ पे एक काम करते हैं हम tan a - b, फार्मूला क्या है tan a - b, तो tan a - b का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे tan a - b का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपान में 1 + tan a इंटू tan b, ये इसका फार्मूला होता है। तो अगर ये माइनस है तो माइनस रहेगा, ये प्लस हो जाता है, अगर ये प्लस है तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाता है। तो इस फार्मूला को याद कर लेंगे और जो नहीं लिखे होंगे तो उसको फार्मूला को उतार भी लेंगे, ठीक ना, बहुत ही मस्त फार्मूला है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, तो यहाँ अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 से हो जाएगा π/4 और यहाँ हो जाएगा log 1 + tan, तो क्या लिखेंगे tan a, क्या लिखेंगे tan a, a के जगह पे क्या है π/4, तो लिखेंगे π/4, tan b माइनस tan b, तो tan b, b की जगह पे क्या है भाई x है, नीचे आ जाएंगे फिर, तो नीचे क्या कहता है 1 प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, तो 1 + tan a, a के जगह पे क्या है tan a के जगह पे π/4 इंटू tan b क्या है हमारे पास x है, तो tan x हो जाएगा और यहाँ पे लगा देंगे dx। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 से हो जाएगा π/4, यहाँ पे हो जाएगा log और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + tan 45 डिग्री का tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x, नीचे 1 है तो 1, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और 1 में tan x गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास tan x और यहाँ पे चल रहा है हमारे पास dx। आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो यहाँ पे I बराबर इंटीग्रेशन 0 से हो जाएगा π/4 हो जाएगा log 1 + 1 माइनस tan x और 1 + tan x, तो इसके नीचे बाबू भाई क्या मानेंगे x, तो ये क्या होगा हमारे पास क्रॉस में चला जाएगा, तो 1 + tan x यहाँ पर आ जाएगा log और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब क्रॉस में आएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास tan x और क्या चल रहा है प्लस और 1 माइनस क्या चल रहा है हमारे पास tan x और नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस क्या चल रहा है हमारे पास tan x और ये पूरा नीचे क्या हो जाएगा dx। यहाँ पे कुछ कैंसिल वाला होने वाला है, tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा log और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 1, तो डायरेक्ट लिखेंगे 2 और नीचे लिखेंगे 1 + tan x और यहाँ पे चला जाएगा dx। अब चलते हैं इधर देखते हैं, तो अब क्या है इसको लिखेंगे I बराबर, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है log m/log n का, तो हम सबको फार्मूला याद होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है log m - log n का, तो यहाँ पे लिख देंगे log m/log n का फार्मूला होता है, तो log m माइनस क्या होता है log n, तो log m - log n का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ I बराबर, तो यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो ये log m की जगह पे 2 है, तो क्या लिखेंगे log 2, क्या लिखेंगे log 2 और फिर log m माइनस क्या लिखेंगे माइनस log 1 + tan x, क्या लिखेंगे log 1 + tan x, 1 + tan x और यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस लिख लिए और यहाँ पे लगा देंगे पूरा का पूरा dx लगा देंगे। अब यहाँ एक काम करेंगे, लिमिट हम भूले हैं तो लिमिट 0 से π/4 चल रहा है, तो 0 से π/4, तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4। अब एक काम करेंगे दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ पे log 2 अलग हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और ये log क्या हो जाएगा हमारे पास log इंटीग्रेशन log 1 + tan x अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे लगा देंगे dx और यहाँ पे भी हम dx भूल चुके हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे dx और माइनस और यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व, यहाँ पे लिमिट की जगह π/4, तो हम देख रहे हैं ये वाला इक्वेशन क्या है, सेम के सेम इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है 0 से π/4 log 1 + tan x dx, इक्वेशन नंबर 1 माने ये किसके इक्वल है I के इक्वल है, तो इतने के जगह पे हम क्या रख देंगे
आई रख देंगे। तो आई बराबर, और log 2 कांस्टेंट है क्योंकि x के सापेक्ष समाकलन होगा, तो इसमें कहीं x नहीं है तो आगे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा log इंटीग्रेशन। तो जब log 2 आगे हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा dx 0 से π/4 हो जाएगा। और यहाँ के जगह पर हम क्या लिख देंगे आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आई और आई क्या हो जाएगा 2i। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का जब समाकलन करेंगे तो log 2 तो आगे हो जाएगा, और जब एक का समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ 0 से क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। तो 2i बराबर, एक बार लिमिट हम अपर लिमिट भरेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log 2, एक बार अपर लिमिट भरेंगे तो π/4 और माइनस क्या हो जाएगा 0। ये π/4 में 0 घटाएंगे तो π/4 आएगा, π/4 आगे लिख लेंगे। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा π/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log हमारे पास क्या हो गया 2। अब ये गुणा में इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, तो i इजिकल टू π/2 चौक कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया। और यहाँ पे किसी में भी हम प्लस नहीं लगाएं, यहाँ पे समाकलन का हटने के बाद क्या लगा जाता है, सॉरी ये हम जो पढ़ा रहे हैं हमारे पास क्या है निश्चित समाकलन है, और निश्चित समाकलन में जो है प्लस नहीं लगता है। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर इसी तरह आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।